बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल बफज़ले खुदा खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज सफ़ेद चने की एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसे मज़ेदार और टेस्टफुल बनाने के लिए सबसे पहले हमने बारीक कटिंग कर ली है प्याज़ों की, ढेर सारी सब्ज़ मिर्चें ली हैं और साथ ही इसके आधा पाव सफ़ेद चनों को बॉयल कर लिया है। एक कढ़ाई के अंदर हाफ कप ऑयल शामिल किया, उसमें 2-3 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के शामिल किए हैं और साथ ही हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर शामिल कर दिया है। हाफ मिनट के लिए इसको क्रैकल करेंगे और उसके साथ ही आप देख लें कि जो प्याज हमने कटिंग करके रखे थे, ये 2 मोटे साइज़ के प्याज हैं, बारीक कटिंग करनी है आपने। इसी तरह छोटी छोटी किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए जो चीज़ों की कटिंग होती है वो बड़ा मैटर करती है, तो आपने इसी तरह बारीक कटिंग करके प्याज़ों को फ्राई करना है। जितनी देर में हम प्याज फ्राई करते हैं, आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आप तक बर वक्त अपडेट पहुँचे। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अदरक लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट है, ये देखें बिल्कुल बारीक कूटना है आपने। 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिए है। इसमें कच्चापन होता है और लहसुन की स्मेल होती है, उसको दूर करने के लिए हमने इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए प्याज़ों के अंदर पकाना है। आपने देखा कि प्याज़ों का बहुत ज़्यादा डार्क कलर आने से पहले पहले हमने अदरक लहसुन शामिल कर दिया। आपने भी इसी तरह करके स्टेप बाय स्टेप अगर रेसिपी को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके वाइट चने जो है ना हमसे भी ज़बरदस्त बनेंगे। वाइट चने शामिल कर दिए हैं जी। उसी के साथ ही हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर हमने शामिल कर दिया है। धनिया पाउडर हाफ टी स्पून डाल दिया है जी और हल्दी हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम आपने इसमें डाल देनी है। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है, हमने हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर दिया। अब आपने चनों को और मसालों को बहुत अच्छी तरह फ्राई करना है मसाले के साथ। देखिए पहले चने हमने सिर्फ बॉयल किए हुए थे, इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं किया हुआ था। इस वक्त हमने मसाले डाले हैं चनों के ऊपर, तो अब मसाले के साथ इनको अच्छी तरह भुनाई करेंगे। चनों को 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है। इस वक्त आंच जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं है, मीडियम टू लो आंच है। आप देख सकते हैं कि चनों का कलर मुसलसल चेंज होता जा रहा है। इस तरह जब आपके चनों का कलर हल्का येलो येलो आना शुरू हो जाएगा तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके चने बहुत अच्छे से मसाले के साथ फ्राई हो चुके हैं। चनों को जितना ज़्यादा अच्छा फ्राई करेंगे इतना प्यारा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मसालों की मज़ीद भुनाई के लिए हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया है। पानी आप लाजमी शामिल कर लिया करें क्योंकि जो मसालों का खुश्कपन होता है, जो मसालों की स्मेल होती है, जो गले को पकड़ रहे होते हैं पकाते हुए, वो आपका नहीं पकड़ेंगे जब आप इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी के बाद हमने 1 मिनट तक इनको पका लेना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे चने मसाले के अंदर कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे अब हम इसमें शामिल कर देते हैं जी, हाफ़ कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है और पूरी कटोरी से कम है। अगर चम्मच के हिसाब से देखेंगे तो 4 टेबल स्पून हमने इसके अंदर दही शामिल कर दिया है। दही को भी आपने मसाले के साथ चनों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसकी ग्रेवी बड़ी कमाल की आती है। उसी के ऊपर हमने शामिल कर दिया है जी हरी मिर्चें थी जो हमारे पास, उसका हमने पेस्ट बनाया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमने इतना इनको कूटा है कि कुछ बिल्कुल बारीक हो गई हैं और कुछ जो हैं वो मोटी मोटी हैं। ये इस तरह ना इसके अंदर ये आखिर में जाके बहुत ही प्यारी लगती हैं। इनको आपने इसी तरह करके आधा आधा दरदरा सा कूट लेना है। तो इसको पका लेते हैं, दही का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और इसके अंदर बड़ी प्यारी स्मूथ सी ग्रेवी भी आ जाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो प्याज हमने बारीक कटिंग करके डाले थे वो कहीं भी आपको कोई प्याज नज़र नहीं आ रहा, ना ही उसका कोई छिलका नज़र आ रहा है। एकदम से बिल्कुल आपकी स्मूथ ग्रेवी बन जाएगी। इसके अंदर आपने टमाटर बिल्कुल भी शामिल नहीं करने। यहाँ पे स्पैचुला की मदद से आपने इनको थोड़ा सा मसल लेना है ताकि कुछ चने जो हैं वो टूटकर ग्रेवी में शामिल हो जाएं, तो आपकी ग्रेवी बड़ी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी और बहुत मज़े की बनेगी। तो ये काम आपने लाजमी कर लेना है। कुछ लोग मशीन में पेस्ट बनाकर भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन पेस्ट बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। स्पैचुला की मदद से ये काम बड़े आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो चलें जी, यहाँ पे हमने इसके अंदर थोड़ा सा धनिया शामिल कर दिया है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। उसी के साथ हमने जिस पानी में चने बॉयल किए थे उसी की हमने 3 कटोरियाँ ये शामिल करनी है। अगर कप से हिसाब से देखेंगे तो 3 कप हैं, ये 1 कटोरी कप के बराबर होती है। अगर आप इसमें शोरबा रखना चाहते हैं तो फिर आप बेशक 3 गिलास भी शामिल कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे हमें शोरबा नहीं चाहिए, हमें एक ग्रेवी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे 3 कप पानी शामिल कर रहे हैं, वो वाला जिसमें हमने चने बॉयल किए थे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसको बॉयल आना शुरू हो चुका है। साथ साथ ये गर्म ही पानी था जो हमने इसके अंदर शामिल किया। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आप ठंडा पानी शामिल करेंगे तो उसको बॉयल आने में बहुत ज़्यादा देर लगेगी और एक दफ़ा हिलाने से ये होता है कि नीचे की चीज़ें ऊपर और ऊपर की चीज़ें नीचे आ जाती हैं। सफ़ेद चने का हमारा सालन बिल्कुल रेडी होने वाला है। हमने इसको लास्ट पे धनिए से स्प्रिंकल कर लेना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए और साथ ही इसमें आपने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल कर लेनी है। एक लेमन को स्लाइसेस में कट करके इसके ऊपर हमने शामिल कर दिया था और 2 से 3 मिनट का जस्ट स्लो आंच पे हमने दम लगाया है। चूल्हा बंद कर दिया है तो आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी खूबसूरत और मज़ेदार शक्ल निकल के आई है।